आजादी से पहले जब देश का किसान लड़ रहा था, देश का नौजवान लड़ रहा था, वो भूखमरी के खिलाफ, वो बेकारी के खिलाफ, एक शिक्षा के खिलाफ लड़ रहा था। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी टूटने के बाद, गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की आजाद हिंद फौज के परिणामों से अंग्रेज इस देश से गए, इस देश की सरकार बनी। उस सरकार ने एक संविधान बनाया। उस संविधान की 4 लाइनें मैं आपके बीच में कोट करना चाहता हूं। हालांकि सदन में बैठने वाले सारे लोग संविधान की शपथ खा करके देश के सदनों में बैठते। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकार, संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करा था। आज सभापति महोदय, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, नहीं तो देश की सरकार इस बात के लिए कर सकल बची है, दिल्ली की सरकार, कि देश में भाईचारा कहीं बढ़ रहा हो। जिस तरीके से देश में माहौल बना है, ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का धंधा करते। सभापति महोदय, जिस तरीके का काम देश की सरकार कर रही है, उससे लग नहीं रहा कि इस देश के संविधान की शपथ खाने का काम जो भारत की सरकार और उसके सांसद, उसके मंत्रियों और इन विधायकों ने करा। सभापति महोदय, देश के संविधान को कमजोर करने का काम भारत की सरकार कर रही है। न सिर्फ देश के संविधान को, संविधान की जो संस्थाएं हैं, एक एक संस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा। इस लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से संपूर्ण संपन्न राष्ट्र की बात आई, या अमेरिका की संसद में हमारे काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी 750 किसानों ने, उनके खिलाफ अमेरिका के 35 सांसदों ने एक चिट्ठी देकर के हमारे किसानों की शहादत को भुनाने का काम किया। भारत की सरकार ने यह नहीं कहा कि भारत के संविधान पर बोलने वाले आप लोग कोई नहीं होते। देश के अंदर जिस तरीके के सांग भारतीय जनता पार्टी ने रचे हैं, उस सांग और सवांग से देश की संस्थाएं कमजोर हुई। ये जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, मेरे 3 साल के विधानसभा के कार्यकाल में मैंने सीबीआई की 4 जांचों को देखा। सभापति महोदय, चाहे विष्णु दत्त का मामला हो, चाहे प्रजापति एनकाउंटर का मसला हो, चाहे दूसरे किसी भी मामले में सीबीआई की जांच गई हो, ऐसे लेकर के बैठ तक कोई काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, ये रीत के बच्चों के समर्थक लोग नहीं है, ये रीत के पेपर के समर्थक लोग नहीं है। सभापति महोदय, ये इस जो जांच चल रही है जिस स्पीड से, उस जांच को दबाने का काम कर रहे हैं। एसओजी का बढ़ाई करने वाले उप नेता प्रतिपक्ष जो आज से 1 हफ्ता पहले एसओजी की बढ़ाई कर रहे थे, सभापति महोदय, ये बढ़ाई करते करते पलटी मार गए। इसलिए पलटी मार गए कि इनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं, वो चाहते नहीं कि बच्चों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, केंद्र की सरकार ये कह करके राज में आई थी
कि 2 करोड़ लोगों को पर साल रोजगार देंगे, जबकि केंद्र के मोदी के 7 साल में 2 करोड़ तो दूर की बात, उनके विज्ञापन से 20 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। प्रति साल रोजगार खत्म हुए हैं। स्पीकर के सामने से हटे। प्रति साल रोजगार खत्म हुए हैं। बेरोजगारी केंद्र की सरकार ने पैदा करी है। संगठित घरेलू काम खत्म हुए हैं। अदानी और अंबानी के पक्ष में फैसले हुए हैं। सभापति महोदय, मेरे पास कागज है। ये कागज कह रहा है, ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट इनक्वालिटी किल से पता चला, जहां भारत में 84% परिवारों को 1 साल में अपनी आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर के 142 हो गई है। सभापति महोदय, आप ताजुब करोगे, हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में, भूटान में, मालदीव में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति की आय गिरी है। ये बड़ी बेशर्मी से उन बातों को दबाना चाहते हैं। ये चिलपों किस लिए कर रहे हैं? ये अदानी और अंबानी के दलाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी कोई काबिलियत नहीं है। सभापति महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं। जो भारत सरकार लगातार ये कह करके आई थी कि हम जनता की बात करेंगे। थोड़े दिन पहले बजट आया सभापति महोदय, उस बजट में मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती करी है। सभापति महोदय, मनरेगा में 25,000 कटौती का मतलब भूखमरी, बेकारी और बढ़ेगी। सभापति महोदय, खाद्य सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए कम हुए। अभी भी भारत की सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ जाए, इसलिए पोर्टल बंद कर रखा है। लेकिन आज भी 80,000 करोड़ रुपए की कटौती करने से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम करा। जो केंद्र की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए उर्वरक सहायता कोष में 35,000 करोड़ की कटौती करी है। सभापति महोदय, आप चिंता मत करो। अरे मैं इनसे नहीं डरूंगा, चिंता मत करो। मैं 2 घंटे बोलूंगा, आप तो सुनते रहो मेरी बात। 2 घंटे बोलूंगा, 2 घंटे। सभापति महोदय, किसानों के उर्वरक में सहायता कोष में 35,000 करोड़ की कटौती करी है। मेरी 45 साल की उम्र है सभापति महोदय, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे घर में कभी भी यूरिया के कट्टे के लिए, डीएपी के कट्टे के लिए मोदी राज के अलावा कभी हम लाइन में नहीं लगे थे। सभापति महोदय, लाइन में लग करके यूरिया लेना पड़ा है, डीएपी लेना पड़ा है। अब की बात 35,000 करोड़ रुपए और कटौती हुई है। सभापति महोदय, देश किधर जा रहा है? 35,000 करोड़ की कटौती का मतलब अगली बार भी यूरिया डीएपी नहीं मिलेगी। यही नहीं रुके, 3 काले कानूनों के खिलाफ 750 लोगों की शहादत के बाद देश के किसान एकजुट हुए, मोदी की सरकार को हराया। पर इन बेईमानों के पेट में दर्द हुआ देख जी, और इन्होंने क्या करा कि एमएसपी पर फसल खरीद बजट में 11,000 करोड़ की कटौती, यानी 11,000 करोड़ रुपए फसल खरीद में कम कर दिए। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में सरकारी मंडियों में ये फसल नहीं खरीदना चाहते, औने पौने दाम पर किसान को लुटवाना चाहते हैं। ये ढोंग कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि कर्जा माफ नहीं करा। अरे राज्य की सरकार ने सहकारी समिति में 8,000 करोड़ कर्जा माफ करा, 6,000 करोड़ वसुंधरा जी वाले दिए। ये तो इनकी गलती है सभापति महोदय, इन्होंने स्पष्ट नहीं करी बात। पर इन बेईमानों से पूछो कि क्या तुम बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो? तुम्हारी भी दिल्ली में सरकार है। अगर तुम बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो, आज मैं प्रस्ताव रख रहा हूं और इनसे प्रस्ताव पास करवाओ। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि पूरे देश के किसान का कर्ज माफ करेंगे।
इनको तो बात बतानी नहीं आती। इनके कदम कदम नफस नफस में बेईमानी है। ये किसान और मजदूर की जल जंगल जमीन छीनना चाहते थे, इसलिए काले कानून लेकर के आए। 750 लोगों की कुर्बानी करी। सभापति महोदय क्या नहीं कहा इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। उन्हीं किसानों के कदमों में मोदी जाके गिर गया यूपी में और बोला मैंने तो जाट के घर की लस्सी पी है। अरे बेईमान, अगर जाट के घर तू चला जाए तो जाट तुझे लस्सी नहीं डालेगा। अरे किसने 750 लोगों की कुर्बानी ले ली और तू लस्सी पीना चाहता? जूतों की माला डालेंगे लोग। सभापति महोदय आज भी कह रहे हैं कि काले कानून नहीं थे, कानून अच्छे थे, तो फिर तुमने वापस क्यों लिए? ये कानून वापस क्यों लिए? कानून अच्छे थे तो वापस लेने की नौबत किस लिए आई? इसलिए आई कि लोग लठ लेके खड़े हो गए। लोग लठ लेके क्यों खड़े हो गए? हमारी जमीन चली जाती, हमारे खेत उजड़ जाते, हमारे उत्पादन को कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। इसलिए सभापति महोदय किसान लड़ा, 750 लोगों की कुर्बानी हुई।